हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है। ग्राफ्स का ये तीसरा लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं रीडिंग ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ्स। क्योंकि ये वीडियो 4-5 दिन के गैप के बाद आ रहा है, तो हम लोग पिछली क्लास की कुछ बातों को रिवाइज करेंगे पहले और फिर आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को अब तक यह समझ में आ गया होगा कि स्लोप कितना इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में ग्राफ को पढ़ने के लिए स्लोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और स्लोप के हर एस्पेक्ट को आपको एकदम अच्छे से डाइजेस्ट कर लेना है। उसको चबा चबा के एकदम उसका जो रस निकल रहा है ना, उसका एक एक बूंद उसको डाइजेस्ट कर लेना है। यानी उसका हर एस्पेक्ट आपको समझ में आना चाहिए और आपके जहन में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। इसलिए स्लोप, अब तक स्लोप के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उनको थोड़ा सा कवर करता हूं। तो अब देखो क्या है ना कि स्लोप को ऐसा समझो कि एक व्यक्ति है, यहां खड़ा है और इसे कहीं मंदिर वंदिर जाना है। ये मंदिर आपके 3 हैं, यहां है एक मंदिर, यहां है एक मंदिर, यहां। ठीक, तो अब देखो क्या है कि इस मंदिर तक जाने के लिए इसे ऊपर चढ़ना है, जबकि इस मंदिर तक जाने के लिए इसे सेम लेवल पे रहना है। और इस मंदिर तक जाने के लिए इसे नीचे उतरना है। ठीक, जिस पाथ पर जाने के लिए इसे ऊपर चढ़ना हो, उस पाथ का स्लोप पॉजिटिव। जिस पाथ पर जाने के लिए इसे नीचे उतर रहा हो, ये नीचे उतर रहा हो, उस पाथ का स्लोप निगेटिव। और जिसमें ना तो ये ऊपर जा रहा हो और ना तो नीचे आ रहा हो, उस पाथ का स्लोप 0। स्लोप पॉजिटिव मतलब ऊपर चढ़ रहा है, स्लोप नेगेटिव मतलब नीचे उतर रहा है, और स्लोप 0 मतलब सेम लेवल पर जा रहा है। ठीक, तो अब जैसे स्लोप ऑफ x वर्सेस t देता है वेलोसिटी, राइट। तो अब देखो क्या है कि जैसे ग्राफ ऐसा बना हो, ऐसा बना हो, ठीक। तो अब देखो क्या है, इन पर ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे आ रहा है? ऊपर चढ़ रहा है, तो स्लोप और वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। इसी को बुक्स में कैसे लिखा रहता है कि ये एंगल लेस देन 90, तो स्लोप या वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक, बाकी अपने को फील करने के लिए क्या है कि भाई ऊपर चढ़ता है, अगर ऊपर चढ़ रहा है तो पॉजिटिव, और इसी तरह से अगर नीचे उतर रहा है लाइक दिस,
कहीं पर भी हो सकता है। तो स्लोप और वेलोसिटी नेगेटिव, अगर नीचे उतर रहा है, देखो नीचे उतरता हुआ साफ दिख रहा है ना, तो स्लोप या वेलोसिटी नेगेटिव। इसी को बुक्स में कैसे लिखेंगे कि ये जो एंगल थीटा है, थीटा ग्रेटर देन 90, इसलिए स्लोप या वेलोसिटी नेगेटिव। तो सिंपल है, अगर किसी लाइन, कोई लाइन बनी हुई है और उस लाइन पर एक व्यक्ति बनाइए, उस लाइन पर अगर व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव, सेम लेवल पर है तो स्लोप जीरो, राइट। एंड स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम गिव्स वेलोसिटी, राइट। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों ही लाइंस में व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है तो स्लोप या वेलोसिटी पॉजिटिव, और इन दोनों में देख लीजिए व्यक्ति नीचे उतर रहा है तो स्लोप या वेलोसिटी नेगेटिव। यानी लाइंस अगर ऐसे ऐसे बनी होंगी तो स्लोप या वेलोसिटी पॉजिटिव, और लाइंस अगर ऐसे ऐसे बनी होंगी तो स्लोप या वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्लोप की। फिर दूसरी प्रॉपर्टी में अगर आप इधर वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो स्लोप और वेलोसिटी हो जाएगा आपका प्लस tan थीटा। परंतु अगर आप इधर वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो स्लोप या वेलोसिटी हो जाएगा आपका माइनस tan अल्फा, राइट। नोट कर लीजिए, ये दो चीजें आप एकदम याद रखिए। अब अगली चीज देखिए क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यह पहले बता चुका हूं, अब ग्राफ में इसको यूज करना है तो फिर से एक बार बता देता हूं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है ना एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तभी चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, राइट। ये पहले डिटेल में डिस्कस हो चुका है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, कोई भी चीज अगर घट रही है तो चेंज, घटती हुई चीज का चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ जाएगा, राइट। वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घट रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, राइट। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, एंड वाइस वर्सा। मतलब
एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो डेफिनेटली वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और एक्सेलरेशन निगेटिव तो डेफिनेटली वेलोसिटी घट रही होगी। राइट, इसको भी नोट कर लीजिए। एक लास्ट पॉइंट, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। If velocity and acceleration are in same direction, then speed increases. अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक, और अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड डिक्रीज करेगी। ठीक, अब देखो ऐसा समझो कि कोई चीज चल रही है और जिधर की ओर वो जा रही है उधर ही की ओर आप फोर्स लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी। और ये सबको पता है कि जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही एक्सेलरेशन। 9th क्लास से बताया जा रहा है F इज इक्वल टू ma, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। तो कोई चीज जिधर जा रही है अगर आप उधर ही फोर्स लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, और कोई चीज जिधर जा रही है उसके ऑपोजिट में फोर्स लगाओगे तो स्पीड घटेगी। सिंपल इनफ। ठीक, किसी चीज को रोकने के लिए जिधर जा रही है यानी वेलोसिटी के ऑपोजिट में फोर्स लगाना पड़ता है तो रुकती है यानी स्पीड घटती है। और किसी चीज की स्पीड बढ़ानी है तो जिधर जा रही है यानी वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है, तब उसकी स्पीड बढ़ती है। राइट, ठीक, तो ये आपका लास्ट पॉइंट। राइट, अब स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ। तो अब देखो क्या है कि ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, परंतु फिर भी एक बार और करें। x वर्सेस t, कुछ ऐसा ग्राफ है ये पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए पर tan की वैल्यू, ये एंगल दिया गया है 60, और पॉइंट नंबर बी पर अब देखो क्या है कि ये ए पर ये लाइन ऐसे रहेगी और बी पर ये लाइन ऐसे रहेगी। रुको एक स्टिक ले आता हूं। तो अब देखो क्या है कि जैसे ए पॉइंट पर ये ऐसे रखेंगे तो ये एंगल कुछ बना ऐसे,
जब आगे गए बी पॉइंट पर तो एंगल बढ़ा है कि घटा है? देखो ऐसे है और ये एंगल जो है वो घट गया है। तो अब सपोज ये वाला एंगल बन गया है 45 और यहां पर ये सपोज ठीक टी एक्सिस पर आ गया है, सी पॉइंट पर थीटा इज इक्वल टू 0 मान लेते। तो अब आपको निकालना है V एट A की वैल्यू, V एट B की वैल्यू, V एट C की वैल्यू। ठीक, निकालिए पॉज करके और इसको निकाल लीजिए। अब देखिए क्या है, आप लोग निकाल चुके होंगे, उम्मीद करता हूं ऐसा। तो V एट A हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एंगल इधर से नापेंगे तो -tan अल्फा, राइट। तो माइनस V एट A -tan 60 -√3 मीटर पर सेकेंड। V एट B इधर से ही नाप रहे हैं ना अभी भी, तो V एट B -tan 45 दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड। V एट C tan 0 यानी बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक, उम्मीद करता हूं बहुत लोगों का सही होगा। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। चेक करिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। चेक कर लिया आप लोगों ने? तो चेक करने का एक ही तरीका है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक, चेक करते हैं। ए पर वेलोसिटी है -√3, बी पर वेलोसिटी है -1, सी पर वेलोसिटी है 0। v पहले -√3 है ए पर, फिर उसके बाद -1 हुई और फिर 0 हुई। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर? तो इसके लिए ऐसा समझो कि भाई 0 से छोटा होता है -1, -1 से छोटा होता है -2, -2 से छोटा होता है -3। यानी नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर है यानी 0, 1, 2, 3 जितना ही बड़ा होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। 0 से छोटा होता है -1 और -1 से छोटा होता है -2। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 जो कि 1 से बड़ा है। तो -1.732 -1 से छोटा हो जाएगा, यानी -1 विल बी ग्रेटर देन -√3 एंड 0 विल बी ग्रेटर देन -1। यानी कि V एट A इज लेस देन V एट B एंड V एट B इज लेस देन V एट C। यानी कि स्पीड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर acceleration is positive. Velocity is increasing, therefore acceleration is positive. ठीक, finally find out whether its speed
इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पॉज करके फाइंड कर लीजिए आप। तो देखो क्या है कि वेलोसिटी कैसी, तो वेलोसिटी में देखो क्या है कि भाई आपका जो टेंजेंट बन रहा है वो ऐसा है। तो मैंने बताया था नीचे उतर रहा है कि नहीं ऊपर चढ़ रहा है, तो बताओ नीचे उतर रहा है कि ऊपर चढ़ रहा है? ऑब्वियसली नीचे उतर रहा है। देखो तो नीचे उतर रहा है तो स्लोप या वेलोसिटी निगेटिव होगा और एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी एंड वेलोसिटी निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। V एंड A आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो स्पीड क्या करेगा? घटेगा। अभी तो बताया था ना, इफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड घटेगा और सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ेगा। राइट, नोट कर लीजिए। अब देखो क्या है कि सपोज x वर्सेस t ग्राफ ये दिया हुआ है ऐसा कुछ। ए पॉइंट यहां पर, तो ये घिसटता हुआ टी पर ऐसे गया है, तो ए पॉइंट पर या ओरिजिन पर थीटा की वैल्यू 0, बी पॉइंट ये हो गया और ये वाले एंगल को मैं 45 डिग्री बोल देता हूं। फिर यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी पॉइंट और यहां पर टेंजेंट ऐसा कुछ आएगा, तो ये एंगल बढ़ गया होगा ये फील करने के लिए। भाई ए पॉइंट पर टेंजेंट बिल्कुल ऐसा था, बी पॉइंट पर ये ऐसा हो गया, देखिए एंगल बढ़ गया, राइट, और सी पॉइंट पर ये ऐसा हो गया। तो चेक करो, बी से सी जाने में एंगल बढ़ रहा है, राइट, बी से सी जाने में एंगल बढ़ रहा है। तो 45 से बढ़ करके मान लेते हैं 60 हो गया, 45 से बढ़ करके मान लेते हैं 60 हो गया। तो क्वेश्चंस अब भी वही है, VA, VB, VC ये तीनों निकालने हैं। फिर whether acceleration is पॉजिटिव और नेगेटिव ये निकालना है। एंड देन निकालना है वेदर स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपरली वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें और फिर आंसर देखें। अब देखो क्या है, V एट A सिंपली स्लोप, तो स्लोप हो जाएगा tan 0, 0 मतलब रेस्ट पर है, B पॉइंट पर उधर से एंगल नापा गया है
तो वेलोसिटी हो जाएगी स्लोप दैट इज प्लस tan45, उधर से नापा गया ना, प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। सी पॉइंट पर प्लस, उधर से एंगल नापा गया ना, तो प्लस tan, कितना एंगल है 60, प्लस √3 मीटर पर सेकेंड। VA, VB, VC, ये तो बहुत सिंपल था, सिंपली tan निकालते जाना था। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस देखने के लिए कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी 0 से 1 हुई और 1 से √3 हुई, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, राइट। अब स्पीड की बारी है, तो स्पीड के लिए हम यूज करेंगे कि इफ v एंड a आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर v एंड a ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड घटेगी। तो सबसे पहले देखो कि v किस साइन का है। तो वेलोसिटी में देखो क्या है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स बने हुए हैं, ये ऊपर चढ़ते हुए हैं कि नीचे उतरते हुए हैं, ये दोनों के दोनों देखो ऊपर चढ़ते हुए हैं, राइट। तो स्लोप या वेलोसिटी पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन हमने निकाला है पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, राइट। एंड सेम डायरेक्शन मीन्स speed is increasing, and same direction means speed is increasing, right। नोट कर लीजिए। अब देखो क्या है कि ये बात जो है जो हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में पढ़ा, उन दोनों को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। पहला ग्राफ आपका कैसा था, ऐसा कुछ, ठीक। दूसरा वाला जो हमने अभी पढ़ा वो ऐसा कुछ था, दोनों कंबाइन कर, तो दोनों को कंबाइन करने पर ऐसा कुछ मिला, ठीक। और दोनों में ही कॉमन बात क्या था कि स्लोप या वेलोसिटी दोनों में ही इंक्रीज कर रहा था। स्लोप और वेलोसिटी दोनों में ही कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था। चेक कर लो चाहो तो अभी तो वापस जाके, दोनों में ही स्लोप या वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था तो एक्सेलरेशन कैसा, पॉजिटिव। यानी कि जब भी कभी ग्राफ ऐसे कर्व का हिस्सा होगा तो वेलोसिटी या स्लोप हमेशा इंक्रीज करेगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और ऐसे कर्व को हम लोग बोलते हैं
कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। तो जब भी कभी कर्व कॉनकेव अपवर्ड का हिस्सा होगा, पहला वाला कैसा था, इसका आधा हिस्सा ये था, दूसरा वाला कैसा था, इसका आधा हिस्सा ये था। और कंप्लीट आधा भी होना जरूरी नहीं है, अगर इतना भी होगा या इतना भी होगा या इतना भी होगा या इतना भी होगा, तब भी मेरी ये बातें सत्य होंगी। क्या कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसको याद रखिए, ये आपका बहुत बड़ा शॉर्टकट है। आगे देखिएगा, बहुत कठिन क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से आंसर देगा, नोट कर लीजिए। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सपोज करिए ऐसा कुछ पोजीशन वर्सेस टाइम ऐसा कुछ दिया हुआ है। A point, B point एंड C point। A point पर जो टेंजेंट है वो कुछ इतना एंगल बना रहा है और B point पर जो टेंजेंट है वो कुछ इतना एंगल बना रहा है। देखते हैं कौन सा एंगल बड़ा है। तो अब देखो बच्चों, ये वाला एंगल A पर टेंजेंट ऐसा कुछ और B पर टेंजेंट ऐसे घूमता जाएगा, राइट। बी पर टेंजेंट ऐसे घूमता जाएगा, ऐसा है, और फिर ये ऐसे घूमता जाएगा। तो एंगल बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो सपोज ए पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है एकदम इनिशियली t = 0 पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहां पर कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, राइट। और सी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एकदम टी के पैरेलल है, तो थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो अब फिर से वही VA, VB, VC, फिर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, एंड देन स्पीड, वेदर स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पॉज करें, सॉल्व करें, और उम्मीद करता हूं ये इस बार सबका सही होगा, राइट। तो आपका VA, V एट A एंगल इधर से नापा गया है, तो +tan 60 कितना आ जाएगा, +√3 मीटर पर सेकेंड। V एट B, B पर टेंजेंट का स्लोप एंगल उधर से नापा गया है, तो +tan 45 यानी +1 मीटर पर सेकेंड। C पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू T एक्सिस है, तो 0, राइट। अब बात रही एक्सेलरेशन की, तो बस चेक करना है कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो आप वेलोसिटी को देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है
√3 से 1 गई है, 1 से 0 गई है, तो ऑब्वियसली घट रही है। और वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, राइट। फिर to find out whether the speed is increasing or decreasing, तो पहले देखो कि वेलोसिटी का साइन क्या है, यही चेक करना है ना कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन और इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो दोनों का साइन, एक्सेलरेशन का साइन निकल चुका है, वेलोसिटी का साइन पता कर लेते हैं। तो वेलोसिटी का साइन आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही टेंजेंट्स के केस में ऊपर चढ़ता हुआ है कि नीचे उतरता हुआ है। यहां पर एक आदमी ना साफ दिख रहा है कि ऊपर चढ़ रहा है, और ऊपर चढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जबकि एक्सेलरेशन हमको पता है क्या है, कितना है, कैसा है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, राइट। तो V एंड A आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी, राइट। नोट कर लीजिए। अब सपोज करिए कि ऐसा कुछ x वर्सेस t, ये A पॉइंट यहां पर टेंजेंट t एक्सिस के पैरेलल एंगल 0, ये B पॉइंट और यहां पर टेंजेंट ऐसा कुछ, और ये सी पॉइंट एकदम यहां ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो, नहीं इसमें ये वाला एंगल दे रहे हैं हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बड़ा होगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हमें इस डंडे का यूज करना चाहिए, आपको डराने के लिए नहीं, ग्राफ समझाने के लिए। 0, फिर देखिए ऐसे घूमता जा रहा है, तो इधर से जो एंगल बन रहा है टी एक्सिस के साथ, वो कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट, वो बढ़ रहा है, ठीक। तो सपोज आपका ये वाला एंगल B पर जैसा था और C पर ऐसा हो गया, तो B पर सोचो 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा है और C पर सोचो 60 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन है, घबराए नहीं कि एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहे हैं, दिस इज द लास्ट वन ऑफ दिस टाइप ऑब्वियसली। और आप जब तक मैं मिटाता हूं तब तक आप
क्वेश्चन जानते ही हैं, सॉल्व कर दीजिए। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। अब तक नहीं किया होंगे तो पॉज करके और समय ले लें। अब देखो क्या है कि ए पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, tan 0 दैट इज 0। बी पॉइंट पर एंगल इधर से नापा गया है, एंगल इधर से नापा गया है, तो -tan ए पॉइंट पर, उधर वाला पॉइंट, -tan 45 दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड। सी पॉइंट पर इधर से एंगल नापा गया है तो -tan 60 दैट इज -√3 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों तो मेरे ख्याल से सबके सही होंगे। भाई अब ये भी जिसका सही नहीं हो, यानी कि उसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं पता है, tan 60 नहीं पता है, अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, राइट। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके लिए वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घट रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, राइट। तो वेलोसिटी जो है वो 0 से -1 गई है, -1 से -√3 गई, घट रही है कि बढ़ रही। तो अब देखो क्या है कि 0 से कम होता है -1 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी √3 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होती है। तो 0 से कम है -1 और -1 से कम है -√3, यानी वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब बात रही स्पीड की, राइट। अब बात रही स्पीड की, तो स्पीड के लिए हम क्या देखेंगे कि भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ रही होगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड घट रही होगी। तो देखो वेलोसिटी के लिए दोनों टेंजेंट्स को देखो, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, यहां पर एक व्यक्ति को बनाओ, क्या दिख रहा है, नीचे उतर रहा है कि ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, और जब भी नीचे उतरेगा तो स्लोप या वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक। तो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन हमें पता है नेगेटिव, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव, तो सेम डायरेक्शन में, और जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, राइट। तो अब देखो क्या है कि जैसे पिछली बार हमने दो केसेस को कंबाइन किया था तो कॉनकेव अपवर्ड वाला कर्व बना था। अब की देखते हैं क्या बनता है। अब देखो, अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसके जस्ट पिछला क्वेश्चन देखो, उसमें कैसा था, ऐसा था, राइट, ऐसा। तो सपोज ऐसा, राइट। और जो भी हमने किया, अब भी जो मैंने मिटाया वो कैसा था, ऐसा। तो यहां से इसको जोड़ दें तो ऐसा कुछ। दोनों ही में एक कॉमन बात क्या थी कि दोनों में ही वेलोसिटी या स्लोप घट रहा था
और एक्सेलरेशन नेगेटिव था। दोनों में ही स्लोप या वेलोसिटी घट रहा था और एक्सेलरेशन पूरे में नेगेटिव था। और ऐसे कर्व को मैथमेटिकली बोला जाता है कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड, याद रखिएगा, जब भी कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो वेलोसिटी या स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा और एक्सेलरेशन पूरे में नेगेटिव रहेगा। ठीक, या इसका कोई पार्ट भी दिया होगा ना, इतना सा मान लो दे दिया, तब भी चूंकि ये कॉनकेव डाउनवर्ड का पार्ट है तो इसलिए इसमें वेलोसिटी या स्लोप घटेगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। राइट, तो अब देखिए क्या है, इसको समराइज कर देता हूं। और आज की क्लास में जो हमने डिराइव किया है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का पूरा समरी ये है, आसान शब्दों में अब कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड ठीक है, अपनी जगह है। सिंपली ऐसा समझिए कि अगर कटोरा सीधा रखा गया है, सिंपली ऐसा समझिए कि अगर कटोरा सीधा रखा गया है, ठीक, तो इस सीधे कटोरे के किसी भी हिस्से को अगर आप कंसीडर करेंगे तो स्लोप या वेलोसिटी बढ़ रहा होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और अगर कटोरा उल्टा रखा गया है तो इस उल्टे कटोरे के किसी भी हिस्से को कंसीडर करेंगे तो स्लोप या वेलोसिटी घट रहा होगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बस इतनी सी बात एकदम याद रखो। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ सीधा एक्सेलरेशन के बारे में रिजल्ट दे देगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। राइट, सीधा आप एक्सेलरेशन के बारे में इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपका, आपने जितने रिजल्ट निकालने थे सब निकाल लिए। नेक्स्ट क्लास में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का के रियल क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्लोप, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी हो जाएगी। राइट, थैंक यू।